तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर जो लिटिल चिक था आगे बढ़ता है, नहीं मालिक आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन मुझे उसे रोकना होगा। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन उसकी तरफ निगाहें घुमाता है। तो मास्टर शेख यहाँ पर एक हल्की सी मुस्कान के साथ में ही एक संतुष्ट लग रहे थे। वहीं ये आप क्या कर रहे हैं मास्टर शेख, ऐसा नहीं करना चाहिए आपको। क्योंकि विपिन के अचानक से रोंगटे खड़े होते हैं। वो देखता है ये जो मास्टर शेख थे उन्होंने अपने लांस यानी अपने हथियार को नीचे ड्रॉप कर दिया था। नहीं ये नहीं चलेगा, आप ऐसा नहीं कर सकते। वहाँ पर विपिन पूरी तरह से झुंझला गया था। मुझे रोकना होगा उसे, मुझे जाने दो, लिटिल चिक मुझे छोड़ो। वहाँ पर विपिन लिटिल चिक से कहने लगता है, लेकिन मालिक आप वहाँ पर नहीं जा सकते हैं, आप उनको वहाँ पर नहीं पकड़ सकते हैं, अब बहुत ज्यादा देर हो चुकी है। क्योंकि यहाँ पर जो मास्टर शेख यानी कि जो स्वर्ग अधीन सम्राट है उन्होंने अपने कोडेक्स, अपने समय, अपने इतिहास का यूज किया है और उसी गलती का यूज करते हुए यहाँ पर जो हमारी जोया है, फेरी जोया, उन्होंने उसी गलती का यूज करते हुए उनके उन सभी इतिहासों को कंट्रोल और पूरी तरह से तबाह कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर इतिहास के अंदर उनको मारा गया यानी कि उनके पुराने पास्ट के अंदर मारा गया, तो इसका मतलब ये था कि वह यहाँ पर नहीं बचेंगे। उनकी उन सभी यादें, उन सभी चीजों को मारा जा रहा था। अगर वो मारे गए तो फ्यूचर उनका कैसे बन सकता था। उन्हीं चीजों को खत्म करने के हुए यहाँ पर वो अब नहीं बच सकते हैं। लेकिन नहीं, ये नहीं हो सकता, नहीं मुझे जाने दो, मुझे छोड़ो लिटिल चिक, मैं शायद कुछ कर सकता हूँ। विपिन अभी तक भी नहीं मान रहा था, लेकिन लिटिल चिक ने कहा, सॉरी मालिक मुझे माफ करना, लेकिन मैं आपको इस तरह से खतरे के अंदर नहीं डाल सकता हूँ, यही अब सब कुछ है। उसके साथ में मास्टर शेख लास्ट बार कहते हैं, मेरी बात याद है ना, तुम्हें क्या करना है, मेरा वादा मत भूलना। उसके साथ में मास्टर शेख ये लास्ट शब्द कहते हैं और नीचे की तरफ गिरना शुरू हो जाते हैं और उसके साथ में ही उनके अंदर से एक धुंध निकलना शुरू हो चुकी थी। उसी चीज को यहाँ पर देखकर प्रत्युषा आगे बढ़ती है और उस धुंध को इकट्ठा करने लगती है। बात कुछ ऐसी थी कि वह स्वर्ग का वह टुकड़ा था जो यहाँ पर उसके शरीर के अंदर मिला हुआ था। वहीं पर ही वो उसको पकड़ते हुए यहाँ पर बड़बड़ाती है। तो वही दूसरी तरफ जो चांद की रोशनी थी वह धीरे धीरे करते हुए गायब होने लगती है और मास्टर शेख यहाँ पर इस वक्त एक धुएं के अंदर जाते जा रहे थे। उनके अंदर से उनकी कुछ चमकदार रोशनी निकलती जा रही थी जो आकाश के ऊपर गिर रही थी। ऐसा लग रहा था कि अभी पूरा का पूरा आकाश मास्टर शेख के जाने की वजह से रो रहा हो। वहीं दूसरी तरफ प्रत्युषा उस धुंध को, उस चीज को इकट्ठा करते हुए बड़ी हैरान थी और वो शौक के साथ में कहती है, ये आपने क्या किया। प्रत्युषा यहाँ पर पूरी तरह से हैरान थी। बात कुछ ऐसी थी कि इस जगह पर वो शुरू से ये देख पा रही थी कि उसके ऊपर जो चीज थी, जो चीज उसके ऊपर पड़ रही थी, वो वास्तव में बहुत ज्यादा खतरनाक भयावह ताकत थी। उसको बिल्कुल भी नहीं लगा था कि वो इस तरह से यहाँ पर जी सकती है, क्योंकि मास्टर शेख स्वर्ग अधीन सम्राट यहाँ पर एक ऐसा अस्तित्व था जो अपने आप को इस जगह पर खड़े रखवाने में कामयाब हो गया था। 40 साल के अंदर अंदर उन्होंने सभी स्वर्ग अधीन और बाकी सभी आकाशों के सम्राटों को हराया था और उनकी मान्यता अर्जित कर ली थी। लेकिन अब यहाँ पर पहुंचने के बाद में वो ऐसा कैसे कर सकते हैं। नहीं मास्टर से, क्या आपने गलत किया, हम लोग लड़ाई कर रहे थे, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। क्योंकि यहाँ पे प्रत्युषा लास्ट टाइम में खुद ये देख सकती थी कि मास्टर शेख लास्ट टाइम में ऐसे बिल्कुल खुश लग रहे थे जैसे कि शायद उनका यहाँ पर कोई काम, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट काम हो चुका हो। आखिरकार ये आपने क्या किया, ये गलत बात है। यहाँ पर हम लोग लड़ाई कर रहे थे, लेकिन अब प्रत्युषा यहाँ पर कुछ नहीं कर सकती थी। आखिरकार ये सब कुछ खत्म हुआ। यहाँ पर प्रत्युषा बहुत ज्यादा दुखी होते हुए उसको कहती है। तो उसके साथ में यहाँ पर वह एक बार पूरी धुंध को इकट्ठा कर लेती है जो यहाँ पर स्वर्ग की वह टुकड़ा था। उसको इकट्ठा करने के साथ में वो विपिन की तरफ देखने लगती है। वहीं दूसरी तरफ विपिन भागते हुए सीधे मास्टर शेख के उस शरीर की तरफ जा रहा था जो अभी यहाँ पर एक रोशनी, एक छोटे कंकाल या छोटी चीजों के अंदर विभाजित होता जा रहा था जो आकाश की तरफ बह रहा था। नहीं आप नहीं जा सकते मास्टर शेख, उठिए मास्टर शेख, आपको ऐसे में नहीं जाने दूंगा। यहाँ पर विपिन जल्दी से अपनी एनर्जी का यूज करता है और उसके चारों तरफ यहाँ पर गोला बना लेता है। वो अपनी एनर्जी, स्वर्ग की वह साफ एनर्जी का यूज करते हुए उसको वहीं पर रोकने की कोशिश करने लगता है, लेकिन पता नहीं कैसे कि यहाँ पर वो नहीं हो पा रहा था। ये नहीं चलेगा मास्टर शेख, ऐसे नहीं जा सकते आप, अभी हम लोग मिले कितने टाइम हुए हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं। वास्तव में इस जगह पर विपिन को बहुत ही ज्यादा दुख हो रहा था। वहीं प्रत्युषा कहती है, विपिन हम वहाँ पर कुछ नहीं कर सकते हैं, यह यहाँ पर उस हर एक व्यक्ति के लिए है। बात कुछ ऐसी है जिसके पास में स्वर्ग का टुकड़ा होगा उसकी वहाँ पर वही हाल होने वाला है। ये उनका भाग्य है, उस भाग्य को वो लोग नहीं टाल सकते हैं।
तो वहीं दूसरी तरफ विपिन ने भी स्वीकृति के अंदर अपना शरीर लाया। हाँ, मैं समझता हूँ, लेकिन क्या वास्तव में ये सब कुछ करना जरूरी था? वास्तव में इस जगह पर विपिन समझ गया था कि मास्टर शेख अब इस दुनिया के अंदर नहीं रहे हैं। मास्टर शेख मर चुके हैं। लेकिन विपिन को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था। विपिन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था कि वह बंदा जिसको वो अपना आदर्श मानता था, हाँ माना कि उसने यहाँ पर कभी भी उनको अपना मास्टर नहीं बनाया, कभी अपना टीचर नहीं बनाया, लेकिन उनके उन सभी आदर्श, उन सभी चीजों को वो याद करने लगता है जिसके साथ में वह इस ऊंचाई की ऊपर पहुंचते हुए आया था। ये वह ऊंचाई थी जो केवल मास्टर शेख की वजह से उसके पास में आई थी। आखिरकार वो यहाँ पर उन्हें अपना गुरु माना करता था, चाहे से वो स्वीकार नहीं किया हो, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उनका गुरु या उनका स्टूडेंट ही मात्र था। लेकिन वास्तव में क्या ऐसा हो सकता है? तो वहीं दूसरी तरफ यहाँ पर विपिन ने पूछा, क्या प्रत्युषा, हमें भी आगे चलकर ऐसा कुछ करना होगा? क्या हम लोगों को भी यहाँ पर लड़ना होगा? इस जगह पर विपिन बिल्कुल उदास लग रहा था। वो प्रत्युषा की तरफ बिल्कुल देख भी नहीं रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ मुझे 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 नहीं पता। यहाँ पर प्रत्युषा अपने चेहरे को नीचे करते हुए, झुकाते हुए कहती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि वो कुछ छुपाने की कोशिश कर रही हो। तो वहीं दूसरी तरफ मैं समझ गया, तुम्हारी उस खामोशी के अंदर ही तुम्हारा उत्तर है। वास्तव में इस जगह पर यहाँ पर विपिन को बहुत ज्यादा गहराई से पछतावा हो रहा था। प्रत्युषा, क्या इसलिए यहाँ पर तुम मेरे से नहीं मिलना चाह रही थी? क्या इसलिए यहाँ पर तुम मेरे से दूर रहना चाह रही थी? आखिरकार तुम मुझे पहले बता देती तो इतना दुख नहीं होता, लेकिन अब यहाँ पर तुमने इतना समय क्यों लगा दिया है? विपिन उस समय सोच रहा था कि यहाँ पर कोई ना कोई उसके पेरेंट्स होंगे या फिर गुस्सड़ बाप होगा, जहाँ पर जिसकी वजह से यहाँ पर वो उससे दूर भाग रही थी। लेकिन उसने ये नहीं सोचा था कि आज यहाँ पर वो इतना समय, इतने दूर से आने के बाद में वो यहाँ पर आकर केवल अपनी प्रेमिका से लड़ने वाला था। क्या वास्तव में उसके इस चीज के अंदर यही सब कुछ लिखा हुआ था? हे भगवान, ये क्या चल रहा है तुम्हारे साथ में? तुम लोग यहाँ पर क्या पागल हो गए हो? हमें लड़ाना चाहते हो? अगर तुम्हें ऐसा ही कुछ करना था तो हम लोगों को यहाँ पे मिलाया क्यों? अगर नहीं मिलाते तो शायद हमें ज्यादा दुख नहीं होता, तो शायद हमें यहाँ पर ये नहीं लगता कि वास्तव में ऐसा कुछ हो सकता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन, मुझे माफ कर दो। यहाँ पर इस जगह पर जो प्रत्युषा एक बार फिर से अपनी आंखें खोलकर उसको देखती है तो इस जगह पर उसकी आंखों में आंसू आ चुके थे। इस जगह पर उसको धुंधला धुंधला सा महसूस होने लगा था। वास्तव में इस जगह पर उसकी पूरी बॉडी और पूरी आवाज कांपने लग रही थी। मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो विपिन, मुझे माफ कर दो। वही विपिन भी बिना किसी इमोशन के कहता है, क्या माफ कर दो? तुम्हें इसकी कोई जरूरत नहीं है, तुम्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए, क्योंकि वास्तव में यहाँ पर ऐसा सब कुछ हो चुका था। क्या वास्तव में मैंने इसलिए यहाँ पर इस स्वर्ग की लाइब्रेरी को अपने पास में रखा था ताकि मैं अपने आप से अपने आगे आने वाले समय के अंदर लड़ सकूं? यानी कि विपिन का जो हिस्सा था वो प्रत्युषा थी, तो क्या उसको उससे लड़ना होगा? क्या अगर ऐसी बात है तो मुझे कोई भी इमोशन नहीं रखने अपने पास में। भाड़ में जाए सारे इमोशंस। मैं यहाँ पर पूरे तरह से भावहीन रहना ही पसंद करूंगा। जैसे विपिन ऐसा कहता है, जैसे वो यहाँ पर अपने इमोशंस को त्यागता है। अगले पल यहाँ पर विपिन के मुंह से खून निकलने लगता है। बात कुछ ऐसी थी कि विपिन की जो सारी साधना थी वो यहाँ पर उसी इमोशंस के ऊपर निर्भर किया करती थी। विपिन ने यहाँ पर अपने उस चीज को इसी तरह से तो आगे बढ़ाया था, इमोशन स्वर्ग साधना टेक्निक। आखिरकार अगर वो उस चीज को त्याग देगा तो उसके साथ में क्या होगा? इसी के साथ में विपिन की जो साधना थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन उसी बीच अचानक से विपिन का वो जो पेंडेंट था वो यहाँ पर जलना शुरू हो जाता है और उसकी चारों तरफ लिपट जाता है। यहाँ पर वो उस ऊर्जा को बाहर निकाल रहा था जिसके साथ में वो उसकी एनर्जी बाहर जा रही थी। विपिन कहता है, रुको, ऐसा मत करो, छोड़ो मुझे। यहाँ पर विपिन जल्दी से उस पेंडेंट को पकड़ता है, लेकिन वो उसको फेंक कर यहाँ पर विपिन की वापस से प्रत्युषा की तरफ फेंकने वाला था, लेकिन उसके साथ में उसको कुछ महसूस होता है। ये मैं क्या कर रहा हूँ? अचानक से विपिन को कुछ महसूस होता है। उसको महसूस होता है कि उसने अभी कितनी बड़ी गलती यहाँ पर कर दी थी। ये मेरे को क्या हो गया? मैं ऐसा नहीं था। नहीं, अगर यहाँ पर मास्टर शेख की तरह यहाँ पर प्रत्युषा मर जाती तो इसके साथ में तो मैं पूरी तरह पागल हो जाता। क्या वास्तव में मैं ये सब कुछ कर रहा हूँ? उसके साथ में वो जल्दी से प्रत्युषा को देखता है जिसकी आंखों के अंदर से अभी आंसू निकलना शुरू हो गए थे। इस जगह पर विपिन को अपनी वो सारी गलतियां महसूस हो रही थी कि अभी उसने कितनी बड़ी, कितनी खतरनाक और कैसी गलती कर दी थी। आखिरकार ये मैंने क्या कर दिया? नहीं, ये गलत है। मैं ये नहीं कर सकता हूँ। उसके साथ में वो जल्दी से भागते हुए जाता है और प्रत्युषा को अपनी तरफ और लेके हुए उसको जल्दी से अपने सीने से लगा लेता है और कहता है, मुझे माफ कर दो, ये मेरी गलती है, मुझे माफ कर दो प्रत्युषा। आखिरकार ये बिल्कुल एक भाग्य है, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं।
मुझे मुझे विश्वास नहीं है कि यहाँ पर हम केवल स्वर्ग से नहीं बच सकते हैं, हम इस लड़ाई को कहीं से टाल सकते हैं। मुझे इसके लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। लेकिन अचानक से शायद इसका कोई रास्ता है। मास्टर शेख ने कहा था कि शायद उनके उन शब्दों के अंदर कुछ ऐसे शब्द लिखे हुए थे, शायद उन्होंने उस चीज को ढूंढ लिया था। और यहाँ पर कुछ समय पहले जो मास्टर शेख का क्लोन था उसने भी कहा था कि वह स्वर्ग को अपने एक टेक्निक के साथ में बाहर निकाल सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? क्या वास्तव में ऐसा है? विपिन को याद आता है कि यहाँ पर उसका क्लोन कई बार यहाँ पर मास्टर शेख का क्लोन उसकी लाइब्रेरी को छीनना चाह रहा था। तो वहीं दूसरी तरफ क्या क्या ऐसा हो सकता है? तो विपिन ने कहा हाँ शायद हो सकता है। मास्टर शेख ने मुझसे एक चीज कही थी कि उनके पास में कुछ है और उनका क्लोन भी यहाँ पर मेरी लाइब्रेरी को लेने की कोशिश कर रहा था, वही मेरे को बिना मारे, तो शायद ऐसा हो सकता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो? प्रत्युषा की उस आवाज के अंदर बहुत ज्यादा कांपती हुई आवाजें बाहर सुनाई दे रही थी। विपिन कहता है ओह तो फिर तो क्या हम दोनों एक साथ मरेंगे? और अगर हम लोग मर जाएंगे तो उसके बाद में हमारी जो स्वर्ग की ये टुकड़े हैं ये बाहर निकल जाएंगे और एक साथ मिल जाएंगे। उसके बाद में जो बाकी का सारा काम है ये खुद कर सकते हैं, ये खुद यहाँ पर आकाश को वापस ला सकते हैं। इससे मुझे पछतावा तो नहीं होगा कि यहाँ पर मैं तुम्हारे बिना चल बसा। आखिरकार मैं तुम्हारे साथ में रहना चाहता हूँ। तो उसकी बात सुनने के साथ में प्रत्युषा एक पल के लिए झिझकती है और कहती है हाँ आपने सही कहा, वास्तव में फिर तो हम दोनों यहाँ पर एक ही समाधि के नीचे एक साथ रहने वाले हैं। इस जगह पर प्रत्युषा के मुंह के ऊपर एक मुस्कान थी और वास्तव में इस जगह पर उसको महसूस होता है कि क्या वो गलती कर रहे थे। अब तो यहाँ पर हमें ना स्वर्ग भी अलग नहीं कर सकता, अब तो हम मरेंगे भी साथ में ही मरेंगे। मैं अब आपसे अलग नहीं होना चाहती। यहाँ पर प्रत्युषा अपनी उसी आवाज के अंदर कहती है और उसके साथ में विपिन को और तेजी से गले लगा लेती है, उसको बिल्कुल कसकर पकड़ लेती है। ऐसा लग रहा था जैसे कि आज अब वो यहाँ पर कहीं भी विपिन को नहीं जाने देगी। तो वही विपिन ने उससे कहा तुम्हें यहाँ पर डरने की कोई भी जरूरत नहीं है, मैं यहीं पर ही हूँ, तुम्हें यहाँ पर कभी कुछ नहीं होने वाला। और अगर यहाँ पर स्वर्ग टूट भी गया तो उसके साथ में हम लोग एक साथ उस कब्र के अंदर दफन होंगे, उस जगह पर हम दोनों एक साथ रहने वाले हैं। उसके साथ में विपिन को कुछ यादें आती है। उसके साथ में वह कहता है स्वर्ग में हम प्रेमी पंछियों का एक जोड़ा होंगे, पृथ्वी पर हम लोग एक आखाओं का एक जोड़ा होंगे। इस जगह पर जैसे विपिन वह शब्द कहता है तो अचानक से स्वर्ग की लाइब्रेरी हिलती है और शक बूम एक जोरदार धमाका होता है उसके माइंड के अंदर और अगले पल वहां पर एक एनर्जी दिखाई देने लगती है और उसी एनर्जी के साथ में ही एक किताब उसके सामने आ जाती है। मृत्यु में दुख है कि क्या बात है, समुद्र में सुख सकते हैं, पत्थर जमींदोज हो सकते हैं। ऐसे दुनिया खत्म हो जाए लेकिन हमारी भावनाएं लंबे समय तक बनी रहेगी। इस चीज के साथ में अचानक से विपिन को महसूस होता है कि उसके अंदर कुछ एनर्जी महसूस हो रही है जो उथल पुथल मचा रही थी और अचानक से उसी बीच चांद के उसी सतह के ऊपर से एनर्जी निकलना शुरू होती है जो विपिन को घेर लेती है। और उसी बीच यहाँ पर नीचे की तरफ भी यहाँ पर एक चीज दिखाई दे रही थी, पूरी धरती को यहाँ पर लाल बादल घेर चुके थे। वहीं उस चीज को देखते हुए यहाँ पर अचानक से ये नहीं हो सकता, सारे सम्राट पूरी तरह से हिल चुके थे, उनका दिमाग काम करना बंद कर चुके थे। नहीं ये एक और स्वर्गाधीन सम्राट है, अचानक से समायरा कहती है क्योंकि वास्तव में वो अपने सामने जो देख रही थी उसके ऊपर विश्वास नहीं कर पा रही थी। हे भगवान, एक और स्वर्गाधीन सम्राट, अब तो हमारी यहाँ पर कोई औकात नहीं रह गई है। ये एक बार फिर से घटित हो रहा है। यहाँ पर सारे सम्राट उसी चीज उसी नजारे को देख रहे थे। इस जगह पर उनको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे क्या ना कहे और वहीं एपिसोड खत्म हो रहा था। गाइस भाई लोग, मेरे तो आज पूरी तरह से रोंगटे खड़े हो गए हैं। एपिसोड कैसा लगा जरूर बताना। और इसके अलावा मास्टर शेख का निधन हो चुका है, मास्टर शेख दुनिया से जा चुके हैं। चलो अब देखते हैं कि आखिरकार मास्टर शेख ने क्या जानकारी किया था। मास्टर शेख और यहाँ पे प्रत्युषा के बीच में ऐसी कोई सी चीज थी जहाँ पर वह लोग उसके ऊपर बात कर रहे थे कि हाँ तुम्हें मेरी बातें याद रखनी होगी, तुम्हारे मेरा वादा याद रखना होगा। ये कौन सा वादा था इसका पता लगाने के लिए हम लोगों को एपिसोड्स देखने होंगे। और एपिसोड ज्यादा मत करो, बस थोड़े बहुत बचे हैं। बस फिर टाटा बाय बाय सायोनारा। हम लोग फिर नेक्स्ट स्टोरी में मिलेंगे और उसके बाद में टाटा सायोनारा। मिलते हैं विपिन की कोई और दूसरी लव स्टोरी के अंदर।